हेलो पीपल, दिशा हियर। टाइटल से आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज मैं मेरी डिजिटल दीपक के इंटर्नशिप की अब तक की जर्नी शेयर करने वाली हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ी सी अपनी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी शेयर करना चाहूंगी। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, आई प्रॉमिस। मेरी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी शुरू हुई थी क्वारा से। क्वारा पर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था और उस क्वेश्चन पे एक सर ने आंसर किया था और उसमें उन्होंने अपना कांटेक्ट नंबर दिया था और लिखा था कि मैं तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग में मदद करूंगा। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई थी और ऐसे ही स्ट्रेंजर से कांटेक्ट करना इज नॉट इजी, बट आई कॉन्टेक्टेड हिम। मैंने थोड़ी सी रिस्क ले ली और कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने मुझे बहुत सारे कोर्सेज फ्री में दिए। ओके, वो जो कोर्सेज थे वो थे डिजिटल दीपक के कोर्सेज, और वो जो सर थे उनका नाम तो मैं यहाँ पे नहीं रिवील कर सकती, पर यही बताऊंगी कि डिजिटल दीपक तो नहीं थे। पर थोड़ी सी हैरान भी थी कि यार ये बंदे ने सारे कोर्सेज एक स्ट्रेंजर को फ्री में दे दिए, ये कैसे पॉसिबल है। तो जब मैंने उनसे पूछा तो वो बोले कि जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी तो मैंने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना किया था और तब मुझे ऐसे किसी ने मदद नहीं की थी, और मैं अभी तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, और इसलिए उन्होंने मुझे मदद की थी। और मैंने वो बहुत ज्यादा सीरियस ले लिया था और उनको प्रॉमिस भी किया था कि मैं इससे ज्यादा आउटपुट लाऊंगी। मैंने उस दिन से डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी कोर्सेज मुझे मिले थे वो सारे डिजिटल दीपक सर के कोर्सेज थे। वो सारे कोर्सेज मैंने रट लिए थे। मैंने एक बुक बनाई थी और उस बुक में सारे कोर्सेज के नोट्स निकाले थे और बहुत ज्यादा स्टडी किया था। तो मैंने तो अपना थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया था, अभी मुझे ये सब प्रैक्टिकल में लाना था, इस सब की प्रैक्टिस करनी थी। और प्रैक्टिस करने के लिए मुझे मेंटोरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत थी। मैंने उनको फिर से पूछा कि सर मैंने अभी सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, पर अभी मुझे ये सब अप्लाई करना इतना ज्यादा इजी नहीं लग रहा, या फिर मेरी हिम्मत नहीं हो रही। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप पहले कहीं पे इंटर्नशिप कर लो, इंटर्नशिप से आप फिर से सीखोगे, वहां अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने बोला ठीक है। तब मैं पूना में थी और मैंने एक जगह पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया और मैं इंटरव्यू के लिए गई। इंटरव्यू को मैंने अपनी जो बुक थी जिसपे मैंने बहुत ज्यादा कुछ लिख लिया था, उस बुक को निकाल के टेबल पे रख दिया। जब सामने वाले बंदे ने वो बुक देखी, वो बंदा बोला भाई तूने इतना कुछ लिखा है जितना मैं तुझे नहीं सिखा सकता, ये बहुत ज्यादा डीप है, कंप्लीट है, और ये कंप्लीट है, तुमको सिर्फ इसको अप्लाई करना है, और वॉट एवर यू हैव डन रियली ग्रेट जॉब। तो ये सब सुन के मुझे थोड़ा मोटिवेशन भी मिला कि यार मैंने जो भी कुछ किया है एटलीस्ट मैं राइट ट्रैक पे हूँ। ओके, और बाद में मैं उनसे बोली कि ठीक है सर, आप जो सिखा सकते हैं वो मुझे सिखाइए। तो उन्होंने मुझे कंटेंट राइटिंग के बारे में सिखाना शुरू किया। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन एवरीवन्स लाइफ वो स्टार्ट हो गया। कोविड-19 ने इंडिया में दस्तक दे दी, और फिर वो जो मेरी इंटर्नशिप थी वो पुणे में थी और मुझे मेरे घर में आना पड़ा और इंटर्नशिप वही की वही रुक गई। और फिर से मेरी प्रॉब्लम शुरू हो गई मेरी थ्योरी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए। फिर लॉकडाउन में एक ही मेंटर बचा था और वो था यूट्यूब। बहुत लोग यूट्यूब से बहुत ज्यादा सीखने का ट्राई करते हैं और वही मैंने ट्राई किया। मैंने बहुत ज्यादा यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लिया और मैंने डिजिटल मार्केटिंग के लेसन्स देखने शुरू कर दिए। बट एट द एंड खिचड़ी हो गई। खिचड़ी इन द सेंस इतने ज्यादा लेसन्स थे यार, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कौन सा अप्लाई करूं, कौन सा नहीं अप्लाई करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि सबके मेथड्स अलग, सबके टेक्निक्स अलग, सबके एप्लीकेशन अलग, और खिचड़ी हो गई। तो इसी दौरान मुझे डिजिटल दीपक इंटर्नशिप का मेल आ गया। तो मेल आने के बाद तो मैं तो 7वें आसमान पे थी यार। डिजिटल दीपक की इंटर्नशिप, मुझे नाम में ही बहुत ज्यादा दम लगा। नॉट बिकॉज उनका ब्रांड बहुत ज्यादा बड़ा है, बिकॉज उनके जो कंटेंट्स रहते ना उनमें बहुत ज्यादा दम रहता है। मैं नाम नहीं लूंगी, पर बीच में मैंने एक कोर्स किया था जिनका ब्रांड बहुत ज्यादा बड़ा था, पर जो कंटेंट था वो ऐसे ऐसे था। पर डिजिटल दीपक के कोर्सेज मैंने पहले कर लिए थे, तो मुझे पता था कि इनकी जो टीचिंग स्किल है वो बहुत ज्यादा अच्छी है और वो बहुत ज्यादा सिंसियर है।
उनके काम को लेके। ये मुझे इसमें जाना था, ये इंटर्नशिप पूरी करनी थी। तो जब वेबिनार हुआ तब पता चला कि हमको थोड़े पैसे भरने पड़ेंगे और जैसे जैसे हम असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे हमारे पैसे हमारे अकाउंट में वापस आ जाएंगे। तो ये तो अप्रोच मेरे लिए बहुत ज्यादा नया था। उनका कहना है कि रिसर्च के हिसाब से जो भी कोर्सेस लेते हैं वो कोर्सेस पूरा नहीं करते, लेते हैं थोड़ा सा अप्लाई करते हैं और भूल जाते हैं। तो इस इंटर्नशिप के मदद से हम जो भी कुछ सीखेंगे वो अप्लाई करेंगे और फिर हमको जो भी पैसे हमने भरे हैं उसका एक हिस्सा वापस मिलेगा। और मे भी पैसे रिटर्न मिल रहे हैं, इसके लिए लोग इंटर्नशिप लास्ट तक करेंगे और उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा। तो मैंने जब ये पूरा सुना तो आई वॉज लाइक वाओ, इन्होंने तो पूरा के पूरा माइंड मैप बना लिया है। और दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप सिर्फ कोर्स डिलीवर नहीं कर रहे तो आप वो लोग पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे, कितना पूरा कर रहे हैं, उनको कितना बेनिफिट हो रहा है, ये सब चीजें देख रहे हैं। सो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें ही उन्होंने और एक चीज बोली थी कि आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि आप अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करोगे और आप अपने पैसे वापस ला सकते हो। और वहां पे मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया सेल्फ डाउट रहता ही है हर किसी को, मुझ में थोड़ा सा ज्यादा है। तो मैंने फिर से अपने पुराने मेंटर को पूछा, जिसने मुझे कोर्सेज दिए थे, उसको पूछा कि ऐसे ऐसे इंटर्नशिप है और वो ये सब बोल रहे हैं तो मैं क्या करूं, मैं करूं कि नहीं करूं। बट मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही है पर पैसे का मुझे थोड़ा सा टेंशन है। तो वो बोले कि तू आंखें बंद करके अप्लाई कर दे और अपनी तरफ से 100% दे, तुझे रिजल्ट मिलेगा। मुझे उस वक्त उस बंदे पे ज्यादा भरोसा था और उसने अपने कोर्सेज डिजिटल मार्केटिंग जो भी कुछ उसने सीखा वो सब डिजिटल दीपक से सीखा था। और उसने मुझे जो कोर्सेज दिए थे वो भी डिजिटल दीपक के थे। तो मुझे कंटेंट तो पता था कि इनका कंटेंट तो एकदम अच्छा रहता है। और फिर मैंने थोड़ी सी डेयरिंग कर ली और पैसे भर दिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने पैसे भरने से पहले और बाद में भी मेरे घर वालों को बताया नहीं था कि मैंने ऐसे ऐसे में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, क्योंकि अभी कोविड के सिचुएशन में सबको पता है बहुत ज्यादा तंगी है घर पे। मैंने ये सोचा था कि जब भी मेरी पहली असाइनमेंट अप्रूव होगी, मेरे पैसे वापस आएंगे, तब मैं बताऊंगी। और तब तक मैं खुद बहुत ज्यादा टेंस में थी। बट अभी मेरा इंटर्नशिप का 5th वीक चल रहा है और मेरी 2 वीक्स की असाइनमेंट अप्रूव हो चुकी है और मुझे पैसे मिल चुके हैं। यानी कि मुझसे ये हो सकता है, ये कॉन्फिडेंस भी मुझ में आ गया इस इंटर्नशिप की वजह से। अभी थोड़ा सा कंटेंट देखेंगे कि क्या क्या ये लोग लेते हैं। ओके, ये लोग आपको मार्केटिंग के फंडामेंटल सिखाएंगे। इसके वजह से आपका जो मार्केटिंग का बैकग्राउंड है, जो इकोनॉमिक्स की नॉलेज है, वो पक्की हो जाएगी। उसके बाद आपको आपके नीश के बारे में पता चलेगा, आपको ब्लॉगिंग के बारे में पता चलेगा, SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग, लीड जनरेशन, ईमेल मार्केटिंग, इस सब के बारे में पता चले। ये सब इंफॉर्मेशन आपको 12 वीक्स में मिलेंगी। उसके बाद आपको 4 बोनस वीक्स मिलेंगे। उसमें आप पर्सनल ब्रांडिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, मेंटरिंग, इसके बारे में सीख सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप अपना बेस बना सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग का और उसके बाद एडवांस के लिए भी जा सकते हैं। अभी हम लास्ट में 5 क्वेश्चन देखेंगे और ये 5 क्वेश्चन किसी को भी पढ़ सकते हैं, मुझे भी पढ़े थे, इसलिए मैं ये 5 क्वेश्चन इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि आपको थोड़ा और ज्यादा फायदा हो इस वीडियो से। फर्स्ट क्वेश्चन, यूट्यूब पे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी, तो हम लोग ये कोर्स क्यों करें, ये इंटर्नशिप क्यों करें, राइट? ये क्वेश्चन मुझे भी था और मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मैंने भी बहुत ज्यादा ट्राई किया था कि डिजिटल मार्केटिंग मैं तो YouTube से सीख लूंगी। YouTube का एक एडवांटेज है और YouTube का एक डिसएडवांटेज भी है। YouTube का एडवांटेज ये है कि इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है और YouTube का डिसएडवांटेज ये है कि इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है यार। अगर आपको एक पर्टिकुलर नीश के बारे में सीखना होगा तो YouTube इज नॉट अ गुड ऑप्शन। तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए हम लोगों को ओशन ऑफ नॉलेज नहीं चाहिए, हम लोगों को स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए और वो स्पेसिफिक नॉलेज आपको ये इंटर्नशिप देगी। इसलिए इंटर्नशिप इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, हु कैन डू दिस? तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत लोगों का बहुत ज्यादा अलग होगा पर मेरा आंसर थोड़ा सा अलग होगा। मैं आंसर करूंगी कि सब सीख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग और
किसी ने भी ये कोर्स किया तो उसको फायदा ही होगा। कोई सिंगर हो तो वो ये कोर्स कर सकता है, कोई डांसर हो तो वो भी ये कोर्स कर सकता है, कोई डॉक्टर हो तो वो कर सकता है, कोई एमबीए कर रहा हो वो कर सकता है, कोई स्टूडेंट हो वो भी कर सकता है। एग्जाम्पल देती हूँ, अगर कोई एक सिंगर है और उसको अपने कोर्सेज ऑनलाइन बेचने हैं और बहुत ज्यादा क्राउड गैदर करनी है, बहुत लोगों तक अपनी सिंगिंग पहुंचानी है, तो वो डिजिटल मार्केटिंग की मदद से बहुत 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 आगे जा सकता है और बहुत लोगों तक अपनी स्किल्स पहुंचा सकता है। वो ईमेल मार्केटिंग कर सकता है, वो ईमेल देके अपने कोर्सेज बेच सकता है, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकता है, वो अपना यूट्यूब ओपन कर सकता है, वो अपने ब्लॉग्स ओपन कर सकता है जहाँ पे वो अपने बुक्स बेच सकता है, या फिर म्यूजिक से रिलेटेड कुछ कंटेंट बना सकता है ब्लॉग पे। सो वो खुद की पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकता है, राइट। इसलिए इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको डिजिटल मार्केटिंग के लिए ही जाना होगा तभी आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं। ये कोर्स कोई भी कर सकता है, राइट। अभी लेंगे थर्ड क्वेश्चन एंड इट इज अबाउट असाइनमेंट्स, हाउ दे विल अप्रूव अवर असाइनमेंट एंड हाउ वी शुड राइट आवर असाइनमेंट। तो सबसे बड़ा जो डाउट रहता है असाइनमेंट्स के बारे में वो रहता है कि यार हमको इंग्लिश इतनी ज्यादा फ्लुएंट आती नहीं, तो अगर हम लोग असाइनमेंट करेंगे तो हम लोगों को आउटपुट मिलेगा ही, इसके क्या गारंटी। तो इसके आंसर में यही बोलूंगी कि असाइनमेंट के लिए कंटेंट इंपॉर्टेंट रहता है, फ्लुएंसी नहीं। फ्लुएंसी बहुत लोगों की नहीं होती पर उनका कंटेंट बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है और हम लोगों को सिर्फ वही दिखाना है। इसके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी रहता है जहां पर आप अपनी असाइनमेंट पेस्ट कर सकते हो, बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हो और उनके असाइनमेंट से आप थोड़े इंस्पिरेशन भी ले सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपका जो एनवायरनमेंट रहता है उससे आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी या निगेटिविटी मिलती है। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे हम लोग ऐड है, उस ग्रुप में इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी है और सब लोग असाइनमेंट करने के बाद वहां पे शेयर करते हैं। उससे हम लोगों को इंस्पिरेशन भी मिलता है कि यार हम लोगों को ये पॉइंट्स लेने हैं, वो पॉइंट्स लेने हैं, ऐसी असाइनमेंट करनी। अभी तक मैक्सिमम लोगों की असाइनमेंट अप्रूव हो चुकी है। ऐसे कुछ नहीं है कि आपकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा फ्लुएंट चाहिए। और आपको असाइनमेंट कैसे करनी है इसलिए सेपरेट वीडियो मिलेंगी, एक तो वो सर लेंगे या फिर आपके ग्रुप के मेंटोर। ओके तो ऐसे नहीं है कि आपको असाइनमेंट दिया और छोड़ दिया कि कर कैसे भी कर और मुझे कंप्लीट करके दे। आपको पूरा असिस्टेंस मिलता है, आपकी हेल्प की जाती है, बहुत ज्यादा लोग हेल्प करते हैं और आपको वीडियो देख के ही आधी बात समझ में आ जाती है और जो आधी बात रही होती है वो असाइनमेंट की वीडियो देख के कंप्लीट हो जाती है। कोई बात नहीं, अगर आपकी इंग्लिश ज्यादा फ्लुएंट नहीं हो तब भी आप असाइनमेंट कर सकते हैं और अपने पैसे वापस ले सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज इट वर्थ। तो मैं तो बोलूंगी यार बहुत ज्यादा अच्छा इंटर्नशिप प्रोग्राम है और अभी हमारा वीक 5 चल रहा है और अभी एक मैम है जिन्होंने हमारे ग्रुप में बताया कि उनको जॉब मिल रहा है डिजिटल मार्केटिंग के लिए एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। सच बात है, जैसे जैसे आप सीखते हो वैसे वैसे आप वेबसाइट बना सकते हो। तो आप किसी को वेबसाइट बना के दे सकते हो, उसके बदले पैसे ले सकते हो, या फिर आपको कोई हायर भी कर लेता है, या फिर आप फ्रीलांसिंग का काम शुरू कर सकते हो। कुछ भी हो सकता है यार। अगर आपने सीखने की शुरुआत की तो आपके साथ तो डिजिटल दीपक तो होगी, पर पूरा यूनिवर्स खड़ा हो जाएगा आपकी मदद करने के लिए। आप शुरुआत तो करो। लास्ट बट नॉट लिस्ट, बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम रहता है कि उनके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहता इंटर्नशिप के लिए। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगी। मेरी एक इंटर्नशिप बात हुई जो विप्रो में काम करते हैं आईटी फील्ड में, और आपको पता ही होगा कि आईटी फील्ड में बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। वो 6 दिन काम करते हैं और संडे को मे बी वो 4 to 5 आवर्स डेडिकेट करते होंगे इंटर्नशिप के लिए, पर वो उसमें अपनी असाइनमेंट और वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं और उनका उस टाइम में हो जाता है। जो वीक की वीडियो रहेगी वो रहेगी 2 hours and 30 minutes या फिर मैक्सिमम 3 hours। उसके ऊपर की मैंने अब तक नहीं देखी, मेरा 5th वीक चल रहा है। तो इतनी वीडियो रहेगी और वो वीडियो देखने के बाद आपको असाइनमेंट मिलेगी। जो असाइनमेंट होगी वो उस वीडियो पे डिपेंड होगी। ऐसे नहीं होगा कि असाइनमेंट किसी और टॉपिक पे है, वीडियो किसी और टॉपिक पे। जो भी आप वीडियो में सीखोगे उसी के ऊपर असाइनमेंट रहेगी। वीडियो आप रिपीट करके देख सकते हो, बहुत बार देख सकते हो, और आप टेलीग्राम ग्रुप का भी सहारा ले सकते हो क्वेश्चन पूछने के लिए। आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, इसलिए ज्यादा टेंशन की बात नहीं है कि आप
असाइनमेंट कैसे कंप्लीट करोगे, आप टाइम कैसे निकालोगे। और वैसे नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज 4 to 5 आवर्स के भी आगे रहती है, फिर भी लोग देखते हैं यार, तो वो तो बहुत ज्यादा अनप्रोडक्टिव है। और इसमें तो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव काम होगा। इसके लिए तो हम लोग 5 आवर्स मैक्सिमम पर वीक निकाल ही सकते हैं, राइट। और एक लास्ट बात बोलना चाहूंगी कि अगर आप ये इंटर्नशिप करना चाहते हो तो आप जो भी पैसे भरोगे उसको पेमेंट मत समझो, उसको इन्वेस्टमेंट समझो। यहाँ पे हमारा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, पैसे तो इन्वेस्टमेंट हो ही रहे और पैसे वापस भी आ रहे हैं, पर हमारा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, तो हम लोग इससे से ज्यादा सीखेंगे, ज्यादा स्किल अब्सॉर्ब करेंगे, डिजिटल दीपक की स्ट्रैटेजीज सीखेंगे और उनसे सीख के उनके नक्शे कदम पे चल के बहुत ज्यादा आगे तक पहुंचेंगे, राइट। अगर आप इस इंटर्नशिप के लिए इंटरेस्टेड हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, उससे आप अप्लाई कर सकते हो और अपनी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी शुरू कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ऑल द बेस्ट फॉर योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी। तो ये मेरी पहली हिंदी वीडियो थी, तो मुझे पता नहीं है कि मैंने कितनी पोटेंशियली मेरी बात रखी होगी और अब तक पहुंची होगी, बट इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड stay happy, stay focused, stay tuned. Bye bye.